श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के अचसंधि प्रकरण के अंतर्गत आप लोगों ने पूर्व के पाठ में वृद्धि संधि करने वाले सूत्रों को पढ़ लिया। वृद्धि संधि करने वाले हमने कुल 3 सूत्र पढ़े और 4 वार्तिक पढ़े। पहला सूत्र वृद्धि रेचि, दूसरा एतेधत्यूट्सु, तीसरा उपसर्गादृति धातु। यह 3 सूत्र वृद्धि संधि करते हैं और 4 वार्तिक हम लोगों ने पढ़ा। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम प्रादुहोढोढेशैष्येषु ऋते च तृतीया समासे और प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। अब इसके बाद हम पररूप संधि पढ़ने जा रहे हैं। पररूप संधि के लिए हम 2 सूत्र और 1 वार्तिक पढ़ेंगे। 2 सूत्र है एंगि पररूपम और ओमांगोश्च और 1 वार्तिक है शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। यह 2 सूत्र और 1 वार्तिक पररूप संधि करते हैं। इन 2 सूत्रों में से 1 सूत्र तो प्रसंगवश हम पूर्व के पाठ में पढ़ चुके हैं, वह है एंगि पररूपम। अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु परे रहते पररूप एकादेश होता है। प्रधन एजते में प्र उपसर्ग है और वह अवर्णांत है। एजते एजरी धातु है, एजादि धातु है, यहाँ पर रूप होके प्रेजते बना। उसी प्रकार से उपधन ओषति में भी पररूप होके उपोषति बना। यह हमने पूर्व के पाठ में पढ़ लिया। अब पररूप करने वाला एक वार्तिक है जिसका नाम है शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। शकंधु आदि शब्दों में पररूप कहना चाहिए। शकंधु आदि का अर्थ हुआ, शकंधु आदि में है जिसके ऐसे गण को, इन समूह को शकंधु आदि गण कहा जाता है। यदि गण को नहीं कहते तो गौरव होता, एक एक शब्द के लिए एक एक सूत्र बनाना पड़ता, लेकिन गण बना देने से लाघव होता है। पाणिनि जी ने अपने सूत्रों में भी सर्वादिगण, प्रादिगण इत्यादि प्रयोग किया है। उसी प्रकार से वार्तिककार कात्यायन भी यह प्रयोग कर रहे हैं। शकंध्वादि गण में शकंधु, करकंधु, कुलटा, मनीषा, हलीषा, लांगलीषा, पतंजलि, सारंगः, सीमंतः, ये सारे शब्द आते हैं। ये 9 शब्दों से मिल करके शकंध्वादि गण बना। इन सब में पररूप कहना चाहिए, ऐसा इस वार्तिक का अर्थ है। क्यों? जैसे शब्द है शकंधु। शकंधु का अर्थ है शकानाम अंधु। शकानाम अर्थात देश विशेषाणाम। शक कोई देश विशेष का नाम है, तो शक देशों में जो अंधु है, अंधु का अर्थ कूप, कुआं, उसको कहते हैं शकंधु। यह शक देश का कुआं है तो यह शकंधु है। तो शकानाम अंधु इस विग्रह में जब विभक्ति लोप होगा समासत्वाद, तो यहाँ स्थिति आएगी शकधन अंधु। अब शकधन अंधु को बनाना है शकंधु, क्योंकि लक्ष्य संसार में पहले से है, लक्षण बाद में बना है। भाषा पहले से थी, व्याकरण बाद में बना है। तो शकंधु शब्द लोक में है जिसे हमें व्याकरण से सिद्ध करना है। शकधन अंधु तक तो हम पहुंच गए, लेकिन शकंधु तब बनेगा जब यहाँ पर अ और परे अ, शक में ककार उत्तरवर्ती अकार और अंधु का आकार, इन दोनों के स्थान पे कोई अ ही हो जाए। यदि पाणिनि जी के सूत्रों पर इसको छोड़ें तो शकधन अंधु में तो अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ होकर शकांधु बनना चाहिए। लेकिन वार्तिककार यहाँ पर वार्तिक में कहते हैं कि यहाँ पररूप कर दीजिए। वार्तिककार ने ये नहीं बताया पररूप किसको करें, लेकिन यह सूत्र जहाँ पढ़ा गया है वहाँ प्रसंगवश ऊपर से अनुवृत्ति हो रही है, एकह पूर्व परयोह की, और आत की और अची पदों की अनुवृत्ति हो रही है। तो प्रसंगवश अर्थ ये लगाया जाता है कि पूर्व के वर्ण और पर वाले वर्ण, इन दोनों के स्थान पर ही पररूप होगा। तो शकधन अंधु में भी यही होता है। शक में ककारोत्तरवर्ती आकार और अंधु के आकार के स्थान पर वाला रूप अर्थात वही अंधु वाला अ आकर के बैठ जाता है और शकंधु बन जाता है। यदि इस वार्तिक का अर्थ इतना ही लें कि पूर्व और पर के स्थान पर पररूप हो जाएगा, तो कुछ प्रयोग सिद्ध नहीं होंगे। जैसे मनीषा,
मनीषा यह सिद्ध नहीं होगा। मनीषा का विग्रह है मनस धन ईशा। मनस धन ईसा में मनस में अंतिम में है दंत्य स हल है, और उससे परे पर में है ईशा का दीर्घ ईकार। यदि पूर्व और पर के स्थान पर पररूप होता है ऐसा ही अर्थ माने तो मनस के स और ईशा के ई के स्थान पे दीर्घ ई होके मनो ईशा और आदि गुण से गुण हो करके मनीषा बनने लगेगा, मनीषा नहीं बनेगा। तो यह संशय है कि आखिर पररूप किसको करें। सबके निवारणार्थ यहाँ पर वरदराजाचार्य जी वृत्ति में कह रहे हैं तच्चटेह। शकंद्वादि गण में पररूप होगा, लेकिन वह पररूप टी को होगा। अब यह टी क्या है, इस संशय पर, इस प्रश्न पर उत्तर देने के लिए पाणिनि जी का एक सूत्र है अचोन्त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी की वृत्ति है अचाम मध्ये योन्त्यः स आदिर्यस्य तट्टी संज्ञम स्यात्। अचो के मध्य में जो अंत्य अच वह है आदि में जिसके, ऐसे शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। यहां पर अचो के मध्य में अंत्य अच घटाइए। मनस धन ईसा में कितने अच हैं? मनस में 2 अच हैं, मकारोत्तरवर्ती अकार और नकारोत्तरवर्ती अकार। उसमें अंत्य अच कौन है? नकारोत्तरवर्ती अकार। वह किसके आदि में है, किसके पहले है? स के पहले। मनस में सबसे अंतिम में दंत स है, उसका सबसे अंतिम अच है न का अ। वह न का अ किसके पहले है, किसके आदि में है? स के आदि में है। तो इस शब्द समुदाय पूरे अस की टी संज्ञा हो जाएगी। मनस में जो सबसे अंतिम अच वह जिसके पहले है उस समुदाय की टी संज्ञा होगी। उसी प्रकार पतत और अंजलि में करेंगे तो पतत में भी अत की टी संज्ञा हो जाएगी। शक में किसकी होगी? शक में तो 2 अच हैं, श में अ, क में अ। सबसे अंतिम अच कौन है? ककारोत्तरवर्ती अकार। लेकिन वह किसी के आदि में नहीं है, वह तो सबसे अंतिम है और किसी के आदि में नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां टी संज्ञा किसकी होगी? तो देवदत्तस्य एकः पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः। इस न्याय के अनुसार अपने ही आदि और अपने ही अंत में वर्तमान होता है वह आकार, अतः यहाँ केवल अ की ही टी संज्ञा होती है। तो टी को पररूप मानने पर कहीं पर भी दोष नहीं है। शक धन अंधु में क के अ और अंधु के अ के स्थान पर पररूप हो जाएगा, और मनस में अस और ईशा के ई के स्थान पर दीर्घिकार होकर मनीषा बन जाएगा। अतः शकंध्वादि गण पठित इन 9 शब्दों में निष्कर्ष ये हुआ कि पररूप टी के स्थान पर होगा। पूर्व में जो टी संज्ञा है और पर में जो वर्ण है उन दोनों के स्थान पर पररूप होगा। तो शकाधन अंधु, यहाँ पर टी कौन है? ककारोत्तरवर्ती अकार, वह अंतिम अच है, और अंधु के अ के स्थान पर पररूप एक अ बैठा, शकंधु रूप सिद्ध हुआ। उसी प्रकार से कर्कधन अंधु, यहाँ पर भी कर्क में ककारोत्तरवर्ती अकार यह टी है, उससे परे अंधु का अ, इन दोनों के स्थान पर पररूप अ बैठ गया, कर्क अंधु बन गया। मनीषा में मनस धन ईशा है, यहाँ अचोन्त्यादि टी से अस की टी संज्ञा हुई, और अस और दीर्घ ईकार के स्थान पर दीर्घ ईकार आदेश हुआ, और मनीषा यह प्रयोग सिद्ध हो गया। और जो प्रयोग इसके हैं पतंजलि सारंग सीमंत, वो यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया है, परंतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में उसकी चर्चा है। जैसे वहाँ हलीशा शब्द है, हलस्य ईशा, हल का जो दंड है उसको हलीशा कहते हैं। यहाँ हलधन ईसा, यहाँ भी अ और दीर्घ ई के स्थान पर पररूप ई होकर के हलीशा बन जाता है। लांगलस्य, हलस्य ईशा, वो लांगलीशा होता है, तो लांगल धन ईशा, यहाँ पर भी अ और ई के स्थान पर दीर्घ ईकार होके लांगलीशा बनता है। पतंजलि शब्द है, व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि, इसका विग्रह है पतत धन अंजलि। पतत में अत की टी संज्ञा होती है, वो अत और अंजलि के अ के स्थान पर अकार होके पतंजलि यह प्रयोग सिद्ध होता है। उसी प्रकार से सारंग है, सार धन अंग, यहाँ पर भी पररूप सारंग बनता है। सीमंत है, सीम धन अंत है,
यहाँ पर भी दोनों अ के स्थान पर अकार आदेश होकर के सीमंत बनता है। इस प्रकार से 9 शब्द इस गण के सिद्ध होते हैं। इस गण के आगे लिखा हुआ है आकृति गणोयम। यह वरदराजाचार्य जी लिख रहे हैं कि यह गण आकृति गण है। आकृति गण का अर्थ होता है आकृत्या स्वरूपेण कार्य दर्शनेन गण्यते परिचीयते इति आकृति गण। यह शकंधु आदि शब्दों का समूह आकृति से गिना जाता है। इसका भाव यह निकल रहा है कि शकंधु आदि जितने शब्द गण में पढ़े गए हैं ये इतने ही हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए, किंतु जिस जिस शब्द में पररूप कार्य हुआ दिखे पर कोई विधायक वचन न हो उसे शकंधु आदि गण में गिन लेना चाहिए। ऐसा यदि कोई हमें शब्द मिल जाए जिसमें हमें लग रहा है कि यह पररूप से ही सिद्ध होगा और इसके लिए पाणिनि जी के सूत्रों में या फिर और कोई अलग वार्तिक नहीं बनाया गया है, तो उसको इसी गण में मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस गण में 9 ही शब्द आएंगे, वह शब्द भी आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण दिया मार्तंड। मार्तंड शब्द लोक में प्रसिद्ध है और इसमें पररूप हुआ ही मिलता है। अगर पररूप नहीं करेंगे तो मार्तंड नहीं बनेगा। मार्तंड यहाँ पर समास है। मृतम अंडम यस्य सह मृतंडः कश्चिद ऋषि का नाम है। तो मृतम अंडम यस्य सह इस विग्रह में विभक्ति लुक करने के बाद स्थिति हुई मृत धन अंड। मृत धन अंड में पररूप करके मृतंड शब्द बनाना है, किसी ऋषि का नाम है। लेकिन मृता धन अंड में यदि सूत्र के पास जाएं तो अकह सवर्णे दीर्घ से यहाँ दीर्घ होके मृतांड बन रहा है, लेकिन लोक में प्रसिद्ध है मृतंड, फिर उसके बाद मार्तंड। तो मृतंड तब सिद्ध होगा जब पररूप होगा और इसके लिए विधायक न कोई सूत्र है न कोई और वार्तिक है। तो जो इस सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम में गण में पठित शब्द है 9, तो 10वां इस मृतंड को भी हम उसमें पठित मान लेंगे। इसीलिए आकृति गणोयम कह के एक प्रकार से इन्होंने गण को बाधा नहीं, उसे खोले रखा कि भविष्य में यदि कोई ऐसे शब्द मिलते हैं जिसकी सिद्धि और किसी सूत्र से या और किसी वार्तिक से नहीं हो रही है, लेकिन वही कार्य देखा जा रहा है जो इन सब में है, शकंधु में है, गरकंधु में है पररूप, तो इसे इसमें पठित मान लेना चाहिए। तो मृत धन अंड में भी शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम इस वार्तिक से आकृति गण मान करके यहाँ पर पररूप होके मृतंड शब्द बन जाता है। फिर मृतंड से तत् आगत सूत्र से अण प्रत्यय करने पर और आदि यज को वृद्धि करने पर री को आर करने पर मार्तंड शब्द सिद्ध होता है। इस प्रकार से हमने पररूप करने वाला वार्तिक पढ़ा। एक सूत्र पढ़ा एंगि पररूपम और एक वार्तिक पढ़ा शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। अब अगला सूत्र आ रहा है ओमांगोश्च। ओमांगोह और च यह 2 पद हैं। ओमांगोह यह सप्तमी का द्विवचन है, अर्थात ओम परे रहते और आंग परे रहते। किससे परे रहते? तो आद गुण से आत की अनुवृत्ति होती है। सूत्र का अर्थ होता है अवर्ण से परे हो, ओम या आंग। इसी को वृत्ति में वरदराजाचार्य लिखते हैं ओम यांग चात परे पररूपम एकादेशः स्यात्। ओम तथा आंग परे रहते अवर्ण से पररूप एकादेश होता है। तो पहला उदाहरण शिवाय ओम नमः, यह ओम के लिए है। शिवाय धन ओम नमः। शिवाय धन ओम में देखिए अवर्ण है शिवाय में यकारोत्तरवर्ती यकार, उससे परे ओम है कि आंग है, यहाँ ओम है। शिवाय धन ओम क्या हो जाए? सूत्र कहता है अवर्ण से परे ओम हो तो पररूप एकादेश हो जाए। शिवाय में यकार उत्तरवर्ती यकार और ओम के ओकार के स्थान पर वाला रूप अर्थात ओ ही बैठ जाए तो शिवायोम बन गया। और शिवायोम धन नमः में उस मांत पद को अनुस्वार करके शिवायोम नमः ऐसा प्रयोग सिद्ध हुआ। आंग का उदाहरण देने के लिए शिव धन ए ही यह प्रयोग आया, शिवे ही बनाना है। शिव धन ए ही में यह जो ए ही है यह आंग उपसर्ग पूर्वक ई ही है। आधन ई को गुण करके बना है ए ही। अब हमारे सामने स्थिति है शिव धन ए ही। ओमांगोश्च सूत्र को पूर्व में अवर्ण चाहिए, तो अवर्ण है शिव में वकारोत्तरवर्ती अकार। उससे परे या तो ओम होना चाहिए या फिर आंग होना चाहिए। ए ही क्या है, ओम है कि आंग है? संशय तो यह है कि यह न तो ओम है न आंग है। ओम तो है ही नहीं।
आंग यह पहले था, आधन इही जब ऐसी स्थिति थी उस समय ये आंग था, लेकिन आधन इही में जब गुण हो गया तो आ और ई के स्थान पे ए आदेश हो गया। अब यह ए आंग नहीं है, यह पहले था। तो संशय हो रहा है कि यहाँ ओमांगोश्च कैसे लगेगा। इस संशय को दूर करने के लिए सूत्र आया अंतादिवच्च। यह कहता है यो यमेकादेशः सपूर्वस्यांतवत् परस्यादिवत्। जो भी एकादेश होता है, चाहे वो जिस भी सूत्र से हो रहा, जो भी एकादेश होगा वह या तो पूर्व के स्थान पर होगा और पर के स्थान पर होगा। तो वह पूर्व का अंतवत होता है और पर का आदिवत होता है। पूर्व के अंत के समान होता है और पर के आदि के समान होता है। आधन इही में एकादेश कौन हुआ? ए एकादेश हुआ। आधन इही में आ और ई के स्थान पर आद गुण से ए गुण हुआ। वह आ के स्थान पर भी हुआ और इही के ई के स्थान पर भी हुआ। तो वह पूर्व के अंतवत है। अब पूर्व में कौन है? आ का अंतिम स्वयं आ है। देवदत्तस्य एकः पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः। तो वह अकेला होने से वह अंत भी वही है। तो आ के समान है ए और ई के समान है ए। पूर्व में रहने वाला जो धर्म, आंग में रहने वाला जो धर्म है वह भी ए में है और ई में रहने वाला जो धर्म है वह भी ए में है। आंग को मान करके जो जो कार्य होते हैं वे सब ए को मान करके भी हो सकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि यहाँ पर आंग परे मान लिया जाएगा और शिवधन ए ही में पररूप हो करके शिवे ही यह प्रयोग सिद्ध हो गया। एक संशय यहाँ और होता है कि वाक्य संस्कार पक्ष में जब हम यह माने कि शिवधन आधन इही है, शिवधन आधन इही, वाक्य संस्कार पक्ष का मतलब होता है सारा वाक्य एक साथ बनेगा। जैसे हम कह रहे हैं रामः गृहम गच्छति, रामः अलग बना रामधन सु से, गृहम अलग बना गृहधन अम से, गच्छति अलग बना गमधन ती से। फिर उसके बाद हम इन तीनों को, रामः को, गृहम को, गच्छति को एक साथ लाके वाक्य में पिरोए और एक अर्थ निकला वाक्य का, राम घर जा रहा है। लेकिन एक प्रक्रिया और है जिसको वाक्य संस्कार पक्ष बोलते हैं। राम से अभी अभी सु आया, गृह से अभी अभी अम आया और गम से अभी अभी ती आया और सारी प्रक्रिया एक साथ चलेगी। ऐसी स्थिति में शिव है और परे आधन इही यह अभी आया। वाक्य संस्कार पक्ष में ये स्थिति है। तो शिवधन आधन इही में अकह सवर्णे दीर्घ से शिवधन आ में शिवा बना दें और शिवाधन इही में आद गुण से गुण करके शिवे ही बना दें। ये ओमांगोष्ठ और अंतादिवच्च की आवश्यकता ही नहीं है। ओमांगोष्ठ सूत्र क्यों बनाया, यह संशय है। तब यहाँ कहा जाता है कि अंतरंग कार्य पहले होगा, बहिरंग बाद में होगा। एक परिभाषा है, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। जब अंतरंग कार्य करना हो तो बहिरंग असिद्ध हो जाता है। शिवधन आधन इही में कौन अंतरंग है, कौन बहिरंग है? तो इतना समझ लीजिए, धातुपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम अन्यत् सर्वम बहिरंगम। धातु और उपसर्ग का कार्य अंतरंग होता है, इसके अतिरिक्त जो कार्य है वह बहिरंग है। सबसे पहले धातु और उपसर्ग के बीच में ही कोई कार्य होगा, बाद में दूसरे के साथ होगा। आंग उपसर्ग है, ई यह धातु है, तो आधन ई के बीच में पहले कार्य होगा, गुण हो जाएगा, शिवधन ए ही बन जाएगा। उसके बाद शिव और ए ही के बीच में संधि होगी। तो जो ये कहते हैं कि हम पहले शिवधन आ में अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ करके शिवा बना लेंगे और बाद में इही से गुण करके ए ही बना लेंगे शिवे ही, तो ऐसा नहीं हो सकता। आधन इही में पहले गुण होके ए ही बनेगा क्योंकि वो कार्य अंतरंग है, धातु और उपसर्ग का है। फिर शिवधन ए ही में ओमांगोष्ठ सूत्र से ए ही में आंग धर्म मान करके पररूप करके शिवे ही हम यह प्रयोग बनाएंगे। तो इस प्रकार से पररूप करने वाला हमने दो सूत्र और एक वार्तिक पढ़ा। एंग पररूपम यह सूत्र पररूप करता है, ओमांगोश्च यह सूत्र भी पररूप करता है और शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम यह वार्तिक भी पररूप करता है। अचोन्त्यादि टी हमने ये टी संज्ञा करने वाला अतिरिक्त सूत्र पढ़ा। अब अगले पाठ में हम दीर्घ संधि और पूर्व रूप संधि को पढ़ेंगे।